मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी नगर बरगी बांध परिक्षेत्र अंतर्गत रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खंडर हो चुके एक शासकीय निर्माण से ईंट निकालते समय दीवार गिरने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया। खंडहर बनी सरकारी इमारतें और चोरी का अड्डा, जिसके कारण अब इसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग द्वारा कई वर्षों पहले बनाए गए कार्यालय और आवास अब पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। शायद यही वजह थी कि इन निर्माणों से लंबे समय से ईंट, खिड़की, दरवाजे और कई कीमती सामग्रियां चोरी की जा रही हैं। आरोप है कि इस पूरे खेल में विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है और क्षेत्र में एक ठेकेदार के इशारे पर यह सारा काम चल रहा है। तो वहीं ईंट चोरी के बीच में दीवार गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। रविवार सुबह करीब 8 बजे 51 वर्षीय मजदूर धनीराम झारिया खंडहर मकान की दीवारें तोड़कर ईंट निकाल रहा था, तभी अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई और वह मलबे में दब गया। मौके पर मौजूद ट्रैक्टर चालक ने छोटे लाल झारी ने बताया है कि ठेकेदार के कहने पर यह दीवार निकाली जा रही थी। सारा मामला बरगी नगर पुलिस के अंतर्गत आ रहा है। क्या कुछ पब्लिक कह रही है, सुनाते हैं। कहाँ आए थे? थाने चौकी इसलिए कंप्लेंट डालना है। नरहर पटेल की। क्या हो गया? मेरे पति काम में गए थे उनके ट्रैक्टर में, तो दीवार गिर गई है। कहाँ पर काम में, कौन से विभाग में गए थे? जे यहाँ है तो एरिकेशन का वो है ऑफिस, तो वहाँ की दीवार टूट रहे थे। आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। पति मृत हो गए? जी सर। क्या बोला पुलिस ने अभी? पुलिस ने बोल दिए हैं कि मतलब कार्रवाई FIR हो गई? हाँ जी सर, हो गई। जांच के लिए आवेदन दिया? नहीं, FIR हो गई। आवेदन दिया? जी आवेदन दिया? जी दिए हैं। FIR तो नहीं हुई? नहीं है। आपका क्या नाम? मुन्नीबाई झारिया। पति के नहीं रहने के बाद अब कौन सहारा है? कोई सहारा नहीं है सर। परिवार कैसे चलेगा, जीवन यापन कैसे चलेगा? अब क्या बताएं सर, वे ही जो काम करते थे तो वे ही करते थे। क्या मांग है आपकी? हमारा है तो इंसाफ चाहिए और हमारा है तो खर्चा चाहिए। दो बच्चे कुंवारे होंगे। नाम बताओ आप। मुन्नीबाई झारिया। पति का नाम? धनीराम झारिया। थाने आए रहे, इस चक्कर नरहर पटेल की गाड़ी चला रहे थे। कौन? जो नरहर पटेल के 3 लोग रहे, तो ऑफिस रेस्ट हाउस पीछे ऑफिस रहा, पुराने ऑफिस के सरकारी ऑफिस रहा जो, तो वहाँ पर दीवार रखी रही, खड़ी दीवार है रही पूरी। बहुत मकान टूट गए हैं, कुल बचे हैं अभी। तो उस चक्कर में वहाँ की दीवार की ईंटें निकाल रहे थे ये लोग। परमिशन से निकाल रहे थे? नहीं, कोई परमिशन, चोरी का काम रहा। नरहर पटेल निकलवा रहा, नरहर पटेल सब चीज करवा रहा। अब नरहर पटेल का ट्रैक्टर गिरा तो नरहर पटेल निकलवा रहा, कौन निकलवाएगा? ड्राइवर भी तो यही बोल रहा है ना कि उनके ट्रैक्टर उनके कहने से गए थे। जी हाँ। आगे क्या? फिर उसके बाद में हमको पता चला कांड हो गया था, तो घर में लाकर बिस्तर में डाल के चले गए। हमें फूफा जी खत्म हो गए इस पार्ट में। दिवाली गिर गई पूरे हाथ, इतने घुटने से पूरा दम ही निकल गया उसका। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम हो गया, अब भी तो लेके आए जबलपुर से। तो आपने यहाँ चौकी में लेके आए? हाँ, डायरेक्ट चौकी में लेके आए। दीवार कैसे गिरी थी? दीवार जो खड़ी दीवार रही तो हल रही थी वो, तो ईंटें निकाल रहे थे धीरे धीरे और अद्दा पौने सब निकाल रहे थे, तो एकदम से उनको पता नहीं चल पाया, दीवार भड़ाक से गिर गई। टक्कर मार? नहीं, टक्कर नहीं, ऐसे धमक में। तो थाने में आपने अभी आवेदन लिया पुलिस ने? जी। जांच के लिए क्या बोला? जांच के लिए वही बोला है कि क्या चाह रहे हैं आप? अब हमारे बुआ लोग बोलेंगे जैसा, तो हमसे हम राजी हैं। मरने वाले का नाम? धनीराम झारिया। आपका नाम? बबलू झारिया, मंकाड़ी चौराहा में। थाना बरगी चौकी बरगी नगर अंतर्गत ग्राम मनकेड़ी में आज सुबह जानकारी मिली थी कि धनीराम झारिया नाम के व्यक्ति हैं, वो फील्ड रेस्ट हाउस है PHE विभाग का, उसके पीछे गए थे ईंट पत्थर बीनने के लिए। तो उसी समय पे जो रेस्ट हाउस के पीछे की दीवार है वो अचानक से गिर गई, जिसकी चपेट में वो आ गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद जो उनके साथी थे वो उनको घर पर लेके गए और जब जैसे एम्बुलेंस लेकर आगे ले जाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए ले जा रहे थे, तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजन नरहर पटेल नाम के किसी ठेकेदार का पर आरोप लगा रहे हैं? हाँ, परिजनों द्वारा चौकी में शिकायत की गई है। जिनके ठेकेदार के अंतर्गत जो इनके ओनर थे, जिनके अंडर ये काम कर रहे थे,
उनके विरुद्ध इन्होंने शिकायत दी है कि इन्होंने बोला था जाकर पत्थर गिनने के लिए। तो उस संबंध में हमने जांच में ले लिया है प्रतिवेदन। आगे तथ्यों के अनुसार, पीएम रिपोर्ट के अनुसार जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे।